Good morning, everyone. Yesterday, we have started the chapter 2, The Sound of Music, and we have completed the first part that is about Evelyn Glennie, who was a deaf girl or she has a hearing disability. In spite of that, she was so firm in her decision that she will learn the playing xylophone in future and she overcome with her disability. Now we will move to the part 2, the Shehnai of Bismillah Khan. Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence, for it has a shrill, unpleasant sound. You all know that Emperor Aurangzeb was a famous Mughal emperor. बहुत मुगल एम्परर थे एंड ही बैंड द प्लेइंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था पूंगी, उसको उन्होंने रॉयल रेजिडेंस, जो उनका रॉयल एम्पायर था, वहाँ पर उसे क्या कर दिया था, बैन कर दिया था, बिकॉज इट हैड अ श्रिल बेटा हो गया तीखी आवाज़ थी उसकी, एंड अनप्लीजेंट साउंड, बहुत ही ज़्यादा अनप्लीजेंट उसमें से, और मतलब अप्रिय साउंड था उसका. पूंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रिडीडेड नॉइस मेकर. मतलब जो भी पूंगी को उन लोगों के नाम से जाना जाने लगा जो कि बहुत ही ज़्यादा शोर मचाते थे. मतलब जो मुग़ल एम्परर थे उनकी नज़र में म्यूज़िक क्या था, एक शोर था, उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था. फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव, बट कुछ लोगों को ये लगने लगा कि एक ना एक दिन पूंगी को दोबारा से उसका एक अस्तित्व मिलेगा, इट विल गेट इट्स एग्जिस्टेंस. A barber of a family of professional musicians who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of the pungi. एक जो बाबर थे of a family that belonged to a, आप जानते हैं बाबर इज़ नाई, तो हु हैड एक्सेस, उसने ये क्या कहा, इस बात को कहाँ तक पहुँचाया, प्रोफेशनल म्यूजिशियन तक पहुँचाया, ताकि जो पूंगी है उसकी जो क्वालिटी है उसको थोड़ा सा क्या किया जाए, इम्प्रूव किया जाए. He chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi. उसने क्या चूज़ किया, एक पाइप लिया जो बहुत ही हॉलो, मतलब खोखला, स्टेम थी बहुत लंबी और ब्रॉडर थी दैन पूंगी, एज कम्पेयर टू पूंगी इट वॉज ब्रॉडर. When he played on it, closing and opening some of these holes, soft and melodious sounds were produced. जैसे ही उन्होंने उसको बजाना शुरू किया तो उसमें आपने देखा होगा, शहनाई में पिक्चर में गिवन है, पिक्चर में आप नीचे देखेंगे दैट द डिफरेंस बिटवीन पूंगी एंड शहनाई इज़ गिवन. He played the instrument before the royalty and everyone was impressed. What he did, the barber, उसने जो royal kings थे उनके सामने उसे बजाया पूंगी को, and everyone was very impressed. The instrument so different from the pungi had to be given a new name. So the instrument was different from the pungi, so they decided to give it a new name. As the story goes, since it was first played in the Shah's chamber and was played by a nai, मतलब barber, the instrument was named as shehnai. मतलब शह को आगे का शाह प्लस नाई, तो उसका नाम क्या रख दिया गया, shehnai. The sound of the shehnai began to consider auspicious. Auspicious मतलब होता है पवित्र, इसे अच्छा माने जाने लगा इसकी आवाज़ को. एंड फॉर दिस रीज़न इट इज़ स्टिल प्लेड इन द टेम्पल. और इसीलिए आपने देखा होगा हमारे घर में भी वेडिंग्स होती है तो शहनाई वाले को हम बाहर बैठाते हैं, इसे बहुत फॉर्चून माने जाने लगा और इसको टेम्पल्स में भी बजाने लगे. एंड इज़ एन इंडिस्पेंसेबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग. और हमारे यहाँ पे नॉर्थ इंडियन वेडिंग, हम नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, विदाउट अ ब्रेक, अनिवार्य, मतलब इसे रोका ही नहीं जाता है हमारी शादियों में.
In the past, the Shehnai was the part of Naubat or traditional ensemble of 9 instruments found at royal courts. वहाँ पर क्या कहा जाने लगा, शहनाई को नौबत कहा जाने लगा, was a part of नौबत, जो कि वहाँ पर 9 बजाए जाने वाले यंत्र, जो बजाए जाने वाले इंस्ट्रूमेंट थे उनमें से एक उसे माना गया. टिल रिसेंटली इट वॉज यूज इन ओनली टेम्पल्स एंड वेडिंग्स. इससे पहले उसे सिर्फ वेडिंग्स और टेम्पल्स के लिए ही यूज़ किया जाता था. द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू क्लासिकल स्टेज गोज़ टू उस्ताद बिस्मिल्ला खान. और इसे स्टेज पर लाने का क्रेडिट दिया जाता है उस्ताद बिस्मिल्ला खान को. आपने पढ़ा होगा उस्ताद बिस्मिल्ला खान के बारे में. ही वॉज अ वेरी एमिनेंट एंड प्रोमिनेंट म्यूजिशियन, बहुत ही ज़्यादा फेमस म्यूजिशियन हैं. एंड ही वॉज फेमस फॉर हिज प्लेइंग शहनाई. मैस्ट्रो कहा जाता था, मास्टर. मैस्ट्रो मतलब मास्टर. एज अ 5-year-old बिस्मिल्ला खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर अ पॉन्ड इन द एंशिएंट स्टेट ऑफ डूमराव इन बिहार. बिस्मिल्ला खान बिलोंग टू बिहार and he played gilli danda at that time. He would regularly go to the nearby Biharji temple to sing the Bhojpuri Chaita, at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg, a prize given by the local महाराजा. अब वो वहाँ जाकर क्या करते थे, उसे बजाते थे और उसके रिवॉर्ड में उन्हें क्या मिलता था, 1.25 kg का एक लड्डू गिवन बाय द लोकल महाराजा. दिस हैपेंड 80 years ago and the boy has traveled far to earn highest civilian award in India, the Bharat Ratna. और ये 80 साल पहले की स्टोरी है. and the boy has earned Bharat Ratna award. Born on 21st March 1916, Bismillah Khan belongs to a well-known family of musicians from Bihar. He was born on 21st March 1960 and he belonged to a very well-known family of musicians from Bihar. His grandfather Rasool Baks Khan was the Shehnai Nawaz of Bhojpur's king court. His father Paigambar Baks and the other paternal ancestor was also great Shehnai players. और जो उसके पूर्वज थे वो सब भी क्या थे, great Shehnai players थे. The young boy took to music early in life. उसने द यंग बॉय व्हाट ही डिसाइडेड टू टेक म्यूज़िक एज अ करियर इन अर्ली इज लाइफ. अर्ली एज में ही उसे पता चल गया था ये बात कि ही इज़ मेंट फॉर म्यूज़िक. एट द एज ऑफ 3 व्हेन हिज मदर टुक हिम टू हिज मैटरनल अंकल हाउस इन बनारस. जब वो 3 साल के थे तब उनकी मदर उन्हें मैटरनल अंकल के यहाँ लेकर गई, अपने मामा के यहाँ, बनारस now Varanasi. Bismillah was fascinated watching his uncles practice the Shehnai. His uncle was practicing with Shehnai and he was fascinated. Fascinated means attracted. Soon Bismillah started accompanying his bucks. Bismillah started accompanying his uncle Ali Baks to the Vishnu temple of Banaras where Baks was employed to play the Shehnai. धीरे धीरे उन्होंने अपने जो अंकल थे अली बक्स, उनके साथ बनारस का जो हिंदू टेम्पल था वहाँ जाना शुरू किया. वेयर ही यूज टू बी अ प्ले शहनाई. वहाँ पर उनके जो अंकल थे शहनाई बजाते थे. Ali Baks would play the Shehnai and Bismillah would sit captivated for hours on end. Captivated मतलब पूरी तरीके से मंत्रमुग्ध होकर, मोहित होकर वो उनके पास बैठे रहते थे. Slowly he started getting lessons in the playing the instrument and would sit practicing throughout the day. धीरे धीरे वो उनसे लेसन लेना शुरू किया और पूरे पूरे दिन वो क्या करते थे, प्रैक्टिस करते थे. For years to come, the temple of Balaji and Mangala Maiya and the banks of the Ganga, ये सारे टेम्पल्स के नेम है, became the young apprentice favorite haunts where he could practice in solitude. solitude होता है अकेले. वहाँ पर वो जाकर क्या करते थे, ये अप्रेंटिस का मतलब हो गया वो वहाँ पर जाकर बहुत ही ज़्यादा लर्न करते थे, लर्नर थे. एंड ही प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड, अकेले ही वहाँ पर प्रैक्टिस करते थे.
The flowing waters of the Ganga inspires him to improvise and invent ragas that were earlier considered to be beyond the range of the शहनाई. मतलब धीरे धीरे जो वाटर गंगा का पानी था उन्होंने भी उनको सीखना शुरू कराया और उन्होंने वो अलग अलग तरीके के राग इन्वेंट किए जो कि एक तरीके से शहनाई के थ्रू बजाना पॉसिबल नहीं था. एट द एज ऑफ 14 बिस्मिल्ला accompanied his uncle to the इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस. 14 years की एज में ही वेंट टू अ कॉन्फ्रेंस विद हिज अंकल एंड द एंड ऑफ हिज रेसिटल उस्ताद फैयज़ खान पैटेड द यंग बॉयज़ बैक. उस टाइम के उस्ताद फैयज़ खान ने पैट किया मतलब थपथपाया उनकी पीठ को एंड सेड वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट. तुम थोड़ी सी और मेहनत करो और तुम इसे सीख जाओगे. विद द ओपनिंग ऑफ द ओल्ड इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 केम बिस्मिल्लाज बिग ब्रेक. विद जब ऑल इंडिया रेडियो ओपन हुआ इन 1938 इन लखनऊ, इट वॉज अ बिग डे फॉर बिस्मिल्ला. He soon became an often heard शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो. मतलब कभी कभी उनकी जो म्यूज़िक था वो रेडियो पर सुनाई जाने लगा. When India gained independence on 15th August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his शहनाई. ये आप पढ़ चुके हैं. He poured his heart out into Rag Kafi from the Red Fort to an audience which included Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Tryst with Destiny speech. और जब जवाहरलाल नेहरू ने अपनी स्पीच दी थी ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, उससे पहले उन्होंने उनका वेलकम किया था अपनी शहनाई से. बिस्मिल्ला खान हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड. उन्होंने कई जगह परफॉर्मेंस दिए. हिज फर्स्ट ट्रिप वॉज अब्रॉड वॉज टू अफगानिस्तान वेयर किंग ज़ाहिर शाह. उनकी फर्स्ट ट्रिप थी अफगानिस्तान के लिए जहाँ के किंग ज़ाहिर शाह वॉज टेकन इन द बाय द मेस्ट्रो दैट ही गिफ्टेड हिम प्राइसलेस पर्शियन कारपेट. वो इतने मंत्रमुग्ध हो गए उनके म्यूज़िक से कि उन्होंने जो अमूल्य प्राइसलेस पर्शियन कारपेट थे वो दिए एंड अदर सुविनेर, बहुत सारे उन्हें गिफ्ट दिए. सुविनेर्स भी गिफ्ट्स होते हैं. The king of Afghanistan was not only one to be the fascinated was Bismillah's music. Film director Vijay Bhatt was so impressed after hearing Bismillah's play at a festival that he named a film after the instrument called गूंज उठी शहनाई. आपने इस पिक्चर का बारे में सुना होगा और ये पिक्चर थी बिस्मिल्लाह खान से फैसिनेटेड होकर विजय भट्ट ने बनाई थी. Film was a hit and one of the Bismillah Khan composition दिल का खिलौना है टूट गया turned out to be a national wide चार्ट बस्टर. उस टाइम पे उनका जो सॉन्ग था दिल का खिलौना टूट गया turned out to be a national चार्ट बस्टर. बहुत ही फेमस हुआ उनका ये सॉन्ग. एंड डिस्पाइट दिस, इसके बावजूद ह्यूज सक्सेस इन द सेल्यूलॉइड वर्ल्ड. सेल्यूलॉइड वर्ल्ड हो गया ओल्ड फैशन, जहाँ पर पुराना जो हमारा बॉलीवुड है उसे कहा गया है यहाँ पे सेल्यूलॉइड वर्ल्ड. बिस्मिल्लाह खान वेंचर्स इन फिल्म म्यूजिक वर लिमिटेड टू टू विजय भट्ट गूंज उठी शहनाइज एंड विक्रम भट्ट श्रीनिवास कन्नड़ वेंचर. उन्होंने वेंचर किए जॉइंट, मतलब जॉइंट में उन्होंने विजय भट्ट के साथ और श्रीनिवास कन्नड़ के साथ 2-3 वेंचर किए. सनादि अपन्ना, आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियली एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ड. उन्होंने कहा कि मुझे वैसे तो कोई परमानेंट इंटरेस्ट नहीं है ग्लैमर वर्ड में, बट ही सेज विथ एम्फेसिस. और इसको कहा उन्होंने बहुत ही ज़्यादा एम्फेसिस, जोर देकर. अवार्ड्स एंड रिकग्निशन केम थिक एंड फास्ट. अवार्ड्स और पहचान, रिकग्निशन मतलब पहचान उन्हें बहुत जल्दी जल्दी मिलने लगी. Bismillah Khan became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America. He was the first Indian who is invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall. He also took part in the World Exposition in Montreal and in the Cannes Art Festival and in Oscar Trade Festival. ये वह जगह है जहाँ पे उन्होंने परफॉर्म किया.
So well known did he became internationally that an auditorium in Tehran was named after him. मतलब धीरे धीरे उन्हें इतनी पहचान मिलने लगी कि तेहरान में उनके नाम से एक ऑडिटोरियम बनाया गया। ताहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, उसका नाम क्या था? ताहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। नेशनल अवार्ड्स लाइक पद्मश्री एंड द पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वर कॉन्फर्ड ऑन हिम, मतलब जितने भी नेशनल अवार्ड्स थे वो उन्हें मिले। In 2001, Ustad Bismillah Khan was awarded India's highest civilian award, the Bharat Ratna। उसके बाद उन्हें सबसे बड़ा भारत नागरिक जो पुरस्कार होता है, सिविलियन अवार्ड, भारत रत्न प्रदान किया गया। With the coveted award resting on his chest, मतलब coveted मतलब यहाँ पे होगा कि उनकी जो धीरे धीरे जो डिज़ायर थी, मच डिज़ायर थी, वो क्या होने लगी? ट्रू होने लगी। एंड हिज आइज ग्लिंटिंग विथ रेयर हैप्पीनेस, ही सेड, और उनकी आंखों में बहुत चमक थी। एंड ही सेड, ऑल आई वुड लाइक टू से इज टीच योर चिल्ड्रन म्यूज़िक, दिस इज़ हिंदुस्तान्स रिचेस्ट ट्रेडिशन। उन्होंने क्या कहा कि अपने बच्चों को संगीत सिखाइए, बिकॉज इट इज़ द मोस्ट रिचेस्ट ट्रेडिशन है ये। इवन द वेस्ट इज़ नाउ कमिंग टू लर्न आर म्यूज़िक नाउ, इवन द वेस्ट साइड जो वेस्ट कंट्रीज़ है, दे आर ऑल्सो परसुइंग आर म्यूज़िक। यू हैव सीन कि जो कई फॉरेनर्स होते हैं वो इंडियन म्यूज़िक लर्न करते हैं। In spite of having travelled all over the world, Khan Sahab, as he fondly called, is exceedingly fond of Banaras and Dumrao, and they remain for him most wonderful towns of the world। उन्हें हमेशा डुमराव और बनारस ही पसंद था। As a student of his once wanted him to head a Shehnai school in the USA। उनके एक स्टूडेंट थे वो चाहते थे कि वो यूएसए में परफॉर्म करे। एंड द स्टूडेंट प्रॉमिस्ड टू रिक्रिएट द एटमॉस्फेयर ऑफ बनारस बाय रेप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर, एंड दैट व्हाट द स्टूडेंट प्रॉमिस्ड हिम कि वो पूरा जो बनारस है उसे रेप्लिकेट कर देंगे एग्जैक्टली सेम वे, ताकि उन्हें ऐसी फील आए कि ही इज़ परफॉर्मिंग एट बनारस। बट खान साहब आस्क हिम इज इफ वी वुड पॉसिबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल। तो उन्होंने मजाक करते हुए कहा, क्या तुम यहाँ से रिवर गंगा ले जा पाओगे? लेटर ही इज़ रिमेंबर टू हैव सेड दैट इज़ वाई वेन एवर आई एम इन अ फॉरेन कंट्री। इसलिए वो कहते थे कि जब भी मैं किसी फॉरेन कंट्री में होता हूँ, आई कीप यर्निंग टू सी हिंदुस्तान, और मैं बहुत ही ज़्यादा मेरे अंदर एक इच्छा होती है कि मैं हिंदुस्तान को देखूँ। While in Mumbai, I think of only बनारस एंड द होली गंगा। मतलब मुंबई में होते हुए भी वो हमेशा बनारस और गंगा के बारे में ही सोचते। एंड वाइल इन बनारस आई मिस द यूनिक मट्ठा ऑफ डुमराव, और वो हमेशा मट्ठा जो होता है, एक सॉर्ट ऑफ ड्रिंक होता है मट्ठा यानी छाछ या लस्सी, उसे वो बहुत ही ज़्यादा मिस करते थे। Ustad Bismillah Khan life is a perfect example of the rich cultural heritage of India, one that effortlessly accept a devout Muslim like him can very naturally play the Shehnai every morning at the Kashi Vishwanath। इसे आप कुछ भी कह लीजिए कि एक मुस्लिम इतना डिवोटेड है कि वो काशी विश्वनाथ टेम्पल पर जाकर डेली वहाँ पर क्या करते थे, उस शहनाई को प्ले करते थे। ये एक मतलब एक तरीके से डिवोट है कि एक मुस्लिम एक हिंदू टेम्पल में किस तरीके से प्ले कर रहा है, एंड द पीपल इज़ लविंग इट। Ustad Bismillah Khan passed away on 21st August 2006 at the age of 90 after a prolonged illness, and he was given a state funeral। उनको state funeral मिला, and the government of India declared one day of national mourning, और उनके बिहाफ पर एक दिन का मौन रखा गया, राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया। So I hope you have learned or understood the chapter very well. You have to do hard works, and in the next class we will do the question answers. Thank you.